हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। टीआरई 3 टेक्निकल ज्वाइनिंग अब तक जिन 3 जिलों का पत्र जारी हो चुका है। टेक्निकल ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इस पर बात करेंगे। प्राण आपको कब से अप्लाई करना चाहिए, आपके ज़िले का टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर पत्र कब तक जारी हो सकता है और प्राण आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इन पूरे तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय पर मिलता रहता है। और साथ ही हम लोग जो भी बातें करते हैं ऑफिशियल तौर पर करते हैं। आइए देर ना करते हम लोग देखते हैं एक एक जिले का। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ का, और इस संबंध में लेटर पहले ही निकल चुका है। देखिए 19, 20, 21, 22 यहाँ पे 4 दिन ब्लॉक वाइज कैंप मोड में भाई जो भी शिक्षक यहाँ पे योगदान किए हैं उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा। तो देखिए जो जिले एक्टिव है, जहाँ के जो भी डीओ हैं डीपीओ एक्टिव है, वहाँ पे प्रोसेस शुरू कर दिए। देखिए स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि संबंधित प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत टीआरई 3 के तहत योगदान किए गए विद्यालय अध्यापक को प्रखंड के सामने निर्धारित तिथि को अपने साथ लेकर आएंगे। देखिए अपने साथ विद्यालय अध्यापक को लेकर हस्ताक्षरित कर तकनीकी योगदान सुनिश्चित करेंगे। देखिए मतलब कि आप योगदान कर लें, उसके बाद टेक्निकल ज्वाइनिंग जिला से होता है, जो कि आप डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। लेकिन अब आपको जब भी आपके ब्लॉक का कैंप मोड आयोजित किया तो उस दिन आपको अपने एचएम के साथ जाना होगा। तो ये भाई आपका कैमूर का भभुआ का लेटर निकल चुका है। उसी संदर्भ में आप देखेंगे ये बेतिया का। देखिए भाई बेतिया कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया, यहाँ पर भी आदेश निकल चुका है कि भाई जो भी शिक्षक हैं जो योगदान कर चुके हैं, देखिए उनका कैंप मोड में टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया जाए। और यहाँ पर काउंटर ही बनाया गया। देखिए यहाँ पर एक तरफ प्रखंड का नाम देखने को मिल जाता है और इधर लिपिक का भी नाम देखने को मिल जाता है और तिथि का समय। देखिए यहाँ पर 17 तारीख को, 19 तारीख को और 20 तारीख को 3 दिन में यहाँ पर टेक्निकल ज्वाइनिंग को समापन किया जा रहा है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि उपरोक्त अंकित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंडवार सभी संबंधित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में टीआरई 3 के अंतर्गत पदस्थापित सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को मूल योगदान पत्र के साथ उनके पदस्थापना पत्र की संलग्न करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, यहाँ पर देखिए डीआरसीसी पर स्पष्ट कर दिया गया कि चेक पोस्ट आईटीआई बेतिया में तत्संबंधित निर्धारित काउंटर पर जमा करना सुनिश्चित है। इसके साथ ही दिनांक 21/5/2025 से दिनांक 31/5/2025 के बीच योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों के योगदान पत्र भी आपको लेकर जमा करना। मान लीजिए कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, लेट से ज्वाइनिंग करते हैं, तो उस तिथि में भी आपको करना है। और देखिए 1/6/2025 के बाद आप विद्यालय अध्यापकों का योगदान स्वीकृत नहीं करेंगे और नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये रहा बेतिया का भाई पश्चिमी चंपारण का। यहाँ पर भी आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु पत्र निकल चुका है। और इसके बाद तुरंत बाद ये लोग अब प्राण के लिए अप्लाई करेंगे, तुरंत बाद ये लोग प्राण के अप्लाई करेंगे। अब बात है कि बहुत से जहाँ पे पत्र नहीं किया, बहुत से क्या लगभग सभी जिलों का पत्र नहीं निकला टेक्निकल ज्वाइनिंग होती है। तो देखिए अगले सप्ताह आपका पत्र निकलने की पूरी संभावना है। मंडे से हर एक जिले में पत्र निकलना शुरू हो जाएगा टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर। और एक चीज़ समझ लेना है, बहुत से जिले में इंटरनल मतलब कि जिला के अंदर ही टेक्निकल ज्वाइनिंग का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कैंप मोड में ही आयोजित किया जाएगा तो होगा, ये नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जिले हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे काम भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के देखते हैं। इस मामले में खगड़िया जिला सबसे आगे। यहाँ पर टीआरई 3 के जो विद्यालय अध्यापक उनके वेतन भुगतान हेतु इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप योगदान कर लिए हैं, उसके बाद आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है और अब आप प्राण के लिए एनपीएस आपको जो कटौती होता है उसके लिए आप प्राण आवंटन के लिए प्राण नंबर के लिए ईएनपीएस के साइट पर जाकर आप प्रोसेस करेंगे। तो देखिए जो खगड़िया के लोग हैं, खगड़िया के अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं, अधिकतर जो टीचर हैं, वो प्राण के लिए अप्लाई भी करना शुरू कर दिए इस रूप में। तो ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर कोई लेटर नहीं निकला था, टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु लेटर नहीं निकला था। लेकिन खगड़िया के जो डीओ साहब हैं यहाँ पर इंटरनल उन्होंने जिस दिन योगदान हुआ 15 तारीख को 15/5/2025 को, तो उसी दिन उन्होंने टेक्निकल योगदान को समापन किया और आगे चल रहा है उस रूप में। तो भाई यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं वो प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और धड़ल्ले से कर भी रहे हैं। तो उस रूप में यहाँ पे कार्य चल रहा है। बाकी जो जिले हैं वहाँ पर कुछ जिलों में पत्र निकलेगा और कुछ जिलों में इंटरनल काम चलेगा। हालांकि एक चीज़ समझ लेना है, जो आपके जिले से पत्र निकला था, जो आपके जिले से जहाँ पे आपको बात किया गया था कि योगदान और पदस्थापना पत्र लेने हेतु बात किया गया, तो उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया था कि योगदान के उपरांत आप अपने विद्यालय से या फिर आप मतलब कहीं से भी आपको प्राण के लिए अप्लाई करना, स्पष्ट उसमें मेंशन कर दिया गया है कि आपको अपने योगदान के तुरंत बाद प्राण के लिए अप्लाई करना है। तो आप प्राण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जब लेटर निकल जाता है तो उससे क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है। कारण क्या होता है कि आपका योगदान जो है जब
जब तक टेक्निकल योगदान स्वीकृत नहीं होता है ना, उस केस में वही आपका जो टेक्निकल योगदान का तिथि होता है ना, तिथि देखिए उसमें मेंशन था कि तिथि और समय, उसी तिथि को आपको प्राण में योगदान जब मांगा जाता है कि ज्वाइनिंग डेट, तो आपको वही डेट डालना। हालांकि सब लोग का 15/5 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जिला द्वारा कंफर्मेशन होता है कि हाँ अपने का टेक्निकल योगदान हो गया है या इतने शिक्षक का टेक्निकल योगदान नहीं हुआ है। मान ले हो सकता है कि बहुत से शिक्षक हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, या कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो, या फिर एचएम ने कुछ अभिव्यक्ति में लिख दिया हो, तो उस केस में उनका तो टेक्निकल योगदान नहीं होगा, इसलिए जिला द्वारा कन्फर्मेशन होता है। हालांकि आप स्वतंत्र कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब प्राण के लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें स्पष्ट तौर पे कि 2 से 6 तक पीडीएफ बना लेंगे, इस रूप में आपको करना है और बहुत सावधानी से करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी जानकार साइबर कैफे से करा सकते हैं। और यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया, इस रूप में खगड़िया के लोग कर रहे हैं और भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपना कर चुके हैं। और देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को कि प्राण जब अप्लाई कीजिएगा तब पीपैन नंबर के जगह पर आपको बीपीएससी का रोल नंबर डालना है, ये ध्यान रखना है। बाकी अदर जो जिलों का जो आपका टेक्निकल योगदान हेतु पत्र जैसे ही जारी होता है आपको अपडेट मिलता रहेगा, और प्राण को लेकर जैसे ही मतलब आपको निर्देशित किया जाता है आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप वीडियो को देखें यहाँ तक। बाकी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। ओके, जय हिंद, जय बिहार।